बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। आज हम जो है 2.1 से आगे जाएंगे। सबसे पहले हम 2.2 करने से पहले उसकी थ्योरी करेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है लोगार्थम। अ लोगार्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरिथमोस। तो ये हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बनता है, लोगोस से और अरिथमोस से, विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शनल, जिनका मतलब हमारे पास होता है रेशो भी कह सकते हैं और प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ लोगरिथम। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि जो लोगरिथम था उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो उसका नाम था जॉन नेपियर और ये किधर का रहने वाला था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने लोगरिथम का इंट्रोडक्शन दिया था। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसको हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लार्ज नंबर, कि अगर नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगरिथम का यूज़ करते हैं। टू द लोगरिथम रिमेन फंडामेंटल इन मैथमेटिशन विद एप्लीकेशन इन साइंस एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन ब्रांच में हमारे पास लोगरिथम को हम यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो बड़ी कैलकुलेशन है उनको लॉग कैसे मदद करता है, हमारी उनको हेल्प करने करता है उसको सॉल्व करने में। सबसे पहले हम लॉग की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। logarithm ऑफ रियल नंबर, इन सिंपल वर्ड द logarithm ऑफ रियल नंबर्स टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। logarithm का जो सिंपल वे में मतलब है वो ये है कि एक नंबर अपने ही आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होकर दूसरा नंबर आंसर दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास logarithm का मेन मतलब है और इसका सिंपल मतलब है, ठीक है, कि एक नंबर को कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा नंबर हासिल किया जाता है। तो वो कैसे होता है अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्म लिखी हुई है, एक नंबर की फॉर्म लिखी हुई है, हमारे पास लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लॉग नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको लोगरिथम फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो ये जो बी है इसको इधर ही रहने देना है, ये यहाँ पे ही रहेगा। बेसिकली क्या होगा, ये y जो है ये x की जगह पे चला जाएगा और ये जो x जो है ये y की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे ये y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये जो x है इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है, और जो x है हमारे पास इसे रिज़ल्ट कहते हैं। ये जो x है हमारे पास इसे रिज़ल्ट कहते हैं और y जो हमारे पास इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें इधर से भी समझ सकते हैं और इधर से भी समझ सकते हैं, हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और x जो हमारे पास आया b की पावर y ली तो हमारे पास ये x आया, x एक रिज़ल्ट के तौर पे आ रहा है। तो x हमारे पास क्या आया, ये रिज़ल्ट आया, ठीक है, और y क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट है, कि हमने b की कौन सी पावर ली तो x एज ए रिज़ल्ट हमारे पास आया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे लिखें ए की पावर c ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं d। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि a की कौन सी पावर हमने ली, c पावर, मतलब a को हमने c टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, d आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और ये इसकी क्या है, लोगरिथम फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर b है ये एज इट इज़ रहेगा, ये y जो पावर होगी जो एक्सपोनेंट होगा और जो रिजल्ट होगा ये आपस में अपनी लोकेशन को चेंज कर लेंगे, जगह को। एक्सपोनेंट की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है, और एक्सपोनेंट ये जो y है ये इधर हमारे पास रिजल्ट की जगह पे चला जाएगा। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारे पास पढ़ा जाएगा द लोगोरिथम ऑफ x टू बेस b इज़ y। कि अगर हम लोग जो है लोग हम ले रहे हैं x का, उसकी बेस हमारे पास क्या है, b है, तो उसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये भी हमने देखनी है कि हमारे पास b की कौन सी पावर लें तो हमारे पास x आ रहा है, b की कौन सी पावर लें, y पावर लें तो हमारे पास x आ रहा है। यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथम फॉर्म में भी जा सकते हैं और लोगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमारे पास जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें जो हैं उनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन लिखना है। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो b है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए और उसके साथ x भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, और जो b है वो हमारे पास 1 नहीं हो सकता। b 1 क्यों नहीं हो सकता, देखिए अगर हम b की जगह पे 1 ले लेते हैं तो log ऑफ 1 लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। log ऑफ 1 अगर हम ले लें तो हमारे पास ज़ीरो ही आता है, तो वो सारा फैक्टर ज़ीरो कर लेगा, इसलिए हम log को b को ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 से बड़ा नंबर ले सकते हैं और ज़ीरो से बड़ा लेंगे मतलब पॉजिटिव लेंगे, और 1 नहीं हम ले सकते, और x को हम
एक्स को भी ग्रेटर दैन 0 हमारे पास लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग रियल नंबर के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें कोई चेंजिंग आ सकती है जब हम हायर मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉगरिथम से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाना है और लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, ये हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, कन्वर्ट log 8 विद बेस 2 इज़ इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जैसे हमने अभी किया उसी तरह करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 है हमारे पास लिखा हुआ है log 2 8 इज़ इक्वल टू 3। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इसको करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये आएगा log 2 8 इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लेके आएंगे तो ये 2 जो है एज इट इज़ रहेगा, ये 8 और 3 आपस में जगह रिप्लेस कर लेंगे और log का सिंबल ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 2 की पावर अगर आप 3 टाइम 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 8 के एक नंबर की। जी, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि 2 की पावर 3 टाइम लें तो हमारे पास 8 आ रहा है कि एक ही लॉग हमें यही बताता था कि एक नंबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई होके कितनी बार मल्टीप्लाई होकर आगे वाला नंबर देते, जैसे यहाँ पे ए जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर अपने आप से 8 आंसर दे रहा है, तो ये अगला एक नंबर दे रहा है। तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म थी और ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लॉग ख़त्म हो जाएगा, हम इसको दोबारा इसमें भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने क्या लगाना है, यहाँ पे लॉग लगाना है, उसकी बेस 2 ही रहेगी, ये और ये आपस में जगह रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट को एग्जाम्पल नंबर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, कन्वर्ट log 100 विद बेस 10 इज़ इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, लिखा हुआ है log 100 बेस 10 इज़ इक्वल टू 2। तो हम इसको सोल्यूशन में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, log ख़त्म कर देंगे, ये बेस वैसे ही रहेगी, 100 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये इसका आंसर है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास log फॉर्म थी, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 10 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100 आएगा। तो लॉग भी यही बताता था हमें कि एक नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा कि दूसरा नंबर आंसर दे दे, ये लॉग का सिंपल मतलब था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो log 25 है विद बेस 5 इज़ इक्वल टू एक्स है, हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है एक्स की इसमें से, और इसमें है log x है बेस 2 है और 6 के इक्वल आ रहा है, तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल 7 है, हमने फाइंड एक्स करना है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है log, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है log 25 बेस 5 इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये लॉग फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये 5x इज़ इक्वल टू 25 बन जाएगा। यहाँ पे 5x करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी पहले केस के लिए, ठीक है। ये पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट क्या है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है log x और उसकी बेस क्या है 2 इज़ इक्वल टू 6 है। तो आप ये बताएं कि x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमने बतानी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये लोगरिथम फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो बेस एज इट इज़ रहेगी, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 6 ले लेना है, तो 2 को 6 टाइम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के एक्स 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हमारे पास 64 के इक्वल आएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है इसके लिए, और इसके लिए x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 64 आई है। और उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8 है, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म। तो हमने इनको लॉग फॉर्म में लेके जाना है, तो बिल्कुल ईजी सा है, अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8, हमने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है। तो पहले लिखा हुआ है 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको लॉग फॉर्म में लेके जाना है। सिर्फ क्या करेंगे, 3 को ऐसे रहने दें, 81 को इधर ले आएँ,
4 को इधर ले जाएं और इसके साथ लॉग लगा दें। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई पार्ट 1 की। इसी तरह पार्ट 2 को करते हैं। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 7 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग फॉर्म में लेके जाने के लिए ये बेस है, इसको वैसे रहने देते हैं। 1 को इधर ले आएंगे, 0 को इधर ले जाएंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम 2.2 को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।